मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा। आपके शिथिलता के चलते बीएसएनएल बर्बाद थोड़े हो जाएगा। हमारे कर्मचारियों का हक थोड़े मार लेंगे आप शिथिल है तो हमारा कर्मचारी मरे ऐसे ही मरेगा, जैसे उनका अधिकार नहीं मिलेगा। उसके लिए जहाँ तक लड़ना होगा, जो भी अंतिम लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे। बहुत काफ़ी लोगों का डाटा बन गया, करीब 500 एम्प्लॉय का डाटा बन चुका है। उसके बाद बस अब उसको सिस्टम में एंट्री करना है तो पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि अभी उसके लिए फंड अवेलेबल नहीं है। जैसे आपको रिटायर कर्मचारी को 17 से मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, आज तक मेडिकल अलाउंस नहीं मिला। ये के लिए फिर से एक बार बोल देते हैं, सर्किल ऑफिस में भेज देते हैं, मांग कर लेते हैं। जितनी जल्दी कॉर्पोरेट ऑफिस से फंड आएगा वैसे ही इनका पेमेंट हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। देना होगा, कर्मचारियों को लंबित मांगो पूरी करो। मुजफ्फरपुर बीएसएनएल में सभी जो ट्रेड यूनियन है, मुख्यतः यहाँ 4 कार्यरत ट्रेड यूनियन है, बीएसएनएलयू, एनएफटीयू, नेशनल और भारतीय बीएमएस। यहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ जो कमियां हैं, जैसे कर्मचारी संगठन की ओर से बार बार उनको ज्ञापन दिया गया, बार बार वार्ता हुई, समय लिया गया, 3 से 4 बार अभी तक उन्होंने कर्मचारी संगठनों से समय लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उस समस्या का निदान नहीं हो सका। ये मुजफ्फरपुर बीएसएनएल प्रशासन की कमजोरी के चलते। दूसरी कार्यरत कर्मचारियों का एनईपीपी का मुद्दा है, प्रमोशन का मुद्दा है, उसके बाद उनका कॉन्फर्मेशन का मुद्दा है और बहुत सारी जो लोकल समस्याएं हैं उनका निदान आज तक बीएसएनएल प्रशासन नहीं कर सका। बार बार ट्रेड यूनियन संगठन, कर्मचारी संगठन की ओर से बार बार निदान नहीं हो सका, तो आगे हमारा हड़ताल और अनिश्चितकालीन जाएगा, भूख हड़ताल जाएगा। संगठन कर्मचारियों के हित के लिए कुछ भी करने के लिए बाध्य होगा। मनोज कुमार, जिला सचिव, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन मुजफ्फरपुर। धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से यहाँ की मैनेजमेंट की निष्क्रियता है। आज जो महाप्रबंधक यहाँ पदस्थापित हैं वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय हैं। कोरोना अति के बाद, वीआरएस के बाद सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। स्थिति यह है कि किसी भी काम मैंने हमारे कर्मचारी का कोई भी काम समयबद्ध तरीके से नहीं हो पा रहा है। हमारा मेडिकल भुगतान होना था रिटायर्ड कर्मचारियों का, वह लंबित है। बहुत बार हम लोग उसके लिए बैठक किए, बातें की, मीटिंग हुई, बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया गया, लेकिन आश्वासन मिलता है लेकिन वह कार्य हो नहीं पा रहा है। वैसे ही हमारे वर्किंग कर्मचारियों का है, कन्फर्मेशन है और आपका एनईपीपी होना है, प्रमोशन जो होता है एनईपीपी वो होना है, लेकिन सारी चीज़ें लंबित है। वह मुख्य इसका सभी का कारण है यहाँ का महाप्रबंधक जो काफ़ी शिथिल हैं, अपने कैसा हूँ अपना नौकरी निभाना चाह रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है यहाँ की, कोई काम सही मेरी मुख्य मांगे हैं जो भी वर्किंग कर्मचारी उस समयबद्ध प्रमोशन का हो, उनका कन्फर्मेशन ड्यू है, जो कि परमानेंट जब होते हैं कोई भी कर्मचारी जब पोस्टिंग होती है उसके बाद में साल 2 साल में उसका नौकरी कन्फर्म होता है। बहुत सारे कर्मचारी जो रिटायर होने वाले हैं उनका कन्फर्मेशन आज तक ड्यू है और वो कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है। सभी लोग के समयबद्ध प्रमोशन जिस महीना प्रमोशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि जैसे बहुत 2 साल 3 साल से उनका प्रमोशन रुका हुआ है, उनकी पैसा वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों का जो है मेडिकल भत्ता का भुगतान होना है, हर महीने 1000 रुपया होता है। मांग नहीं पूरा होता है तो क्या इसके लिए और लड़ाई हम लोग तेज करेंगे और इसको बृहद रूप से डालेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और इसको हम अपने महाप्रबंधक को चिट्ठी लिखेंगे, अपने सीएचओ को चिट्ठी लिखेंगे और जो भी इसके लिए हम मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा। आपके शिथिलता के चलते बीएसएनएल बर्बाद थोड़े हो जाएगा। हमारे कर्मचारियों का हक थोड़े मार लेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एनके सिंह हुआ, यहाँ के जिला सचिव, एनएफटी जिला सचिव हैं हम। यह है कि अपना जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका 2 ऑप्शन देते हैं। वो एक देते हैं मेडिकल का विदाउट वाउचर, एक विद वाउचर। तो विदाउट वाउचर में उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमको काफ़ी टाइम से मिला नहीं है, काफ़ी महीनों से। तो उसके कुछ कारण थे कि उनका हर रिटायर्ड एम्प्लॉय का वेंडर कोड बनता है, तो वेंडर कोड के लिए वो एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए होती है, जैसे उसका बैंक अकाउंट क्या है, पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल, पैन नंबर, आधार नंबर वगैरह पूरा डाटा चाहिए रहता है।
तो वो डाटा इकट्ठा करके वेंडर कोड बनाने में समय लगा था। तो वो जो कॉर्पोरेट ऑफिस से फंड आता है पेमेंट करने के लिए, जैसे ही फंड आएगा वैसे ही इनका सबका पेमेंट हो जाएगा। लोग के कहना कि आवेदन दे के थक गए हैं और अभी तक साफ लापरवाही दिखा रहे हैं। हाँ, तो अब काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है इसमें, तो काफ़ी करीब 500 का वेंडर कोड बन चुका है और जैसे ही फंड आ गया वैसे ही हो जाएगा। विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं सर, तो इसलिए सिस्टम का विरोध, उनको यही लग रहा है कि काम थोड़ा धीमे हुआ, ये जो एडमिन और अकाउंट सेक्शन ने काम धीमे किया इसका वेंडर कोड बनाने का, तो इसके लिए वो नाराज़ हैं। तो अब तो काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, तो उनकी नाराज़गी दूर होनी चाहिए। जो आपको दिखाता है सच का आईना।